द 50 शो के आलीशान महल में इन दिनों भयंकर आग लगी हुई है और यह आग किसी माचिस से नहीं बल्कि उर्वशी और फैजू की बहुत बड़ी और खतरनाक लड़ाई से लगी है। अगर आप घर बैठे यह सोच रहे हैं कि इस घर में कभी शांति होगी या लोग प्यार से रहेंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ तो हर दिन सुबह उठते ही एक नया नाटक और नया हंगामा देखने को मिलता है जो दर्शकों को टीवी स्क्रीन से चिपकाए रखता है। चलिए आपको इस पूरी उलझी हुई कहानी को बहुत ही आसान और सीधे शब्दों में समझाते हैं ताकि आपको सब कुछ पानी की तरह साफ साफ समझ आ जाए। आपको अच्छी तरह याद होगा कि कुछ समय पहले गेम के एक नियम के कारण उर्वशी को घर से बेघर कर दिया गया था, यानी बाहर निकाल दिया गया था। उस समय कृष्णा की पूरी टीम और खास तौर पर प्रिंस के दोस्तों ने मिलकर उर्वशी को अपनी टीम से धक्के मारकर बाहर कर दिया था। बेचारी उर्वशी को एलिमिनेशन के मुश्किल समय में घर के किसी भी सदस्य ने एक वोट तक नहीं दिया था। जरा खुद सोचिए कि एक इंसान को कैसा लगता होगा जब कोई अपना दोस्त या साथी आपका साथ ना दे और आपको गेम में बिल्कुल अकेला छोड़ दे। खैर, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट और रोमांच तब आया जब उर्वशी की घर में बहुत ही शान से वापस एंट्री हुई। वापस आने के बाद उर्वशी बिना किसी देरी के सीधा फैजू की टीम में जाकर शामिल हो गई। शुरू के कुछ दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा और शांत चल रहा था और उर्वशी फैजू के साथ मिलकर काफी होशियारी से बहुत अच्छा गेम खेल रही थी। घर के सभी लोगों को लगा कि अब उर्वशी और फैजू की दोस्ती बहुत पक्की हो गई है और यह दोनों मिलकर गेम जीतेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यह द 50 शो है। यहाँ कब कौन अपना रंग बदल ले और कब कौन सी टीम पलटी मार दे ये किसी को नहीं पता चलता। उर्वशी ने भी अचानक हवा का रुख देखकर पलटी मार दी और वह वापस अपने पुराने दोस्त प्रिंस की टीम में चली गई। अब वह वही सब करती है जो प्रिंस उसे अपने दिमाग से करने को कहता है। वोटिंग से लेकर हर छोटे बड़े काम और टास्क में वह सिर्फ और सिर्फ प्रिंस की बात मानती है और उसी के इशारों पर नाचती है। इसी बात पर फैजू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने उर्वशी को सबके सामने खूब खरी खोटी सुनाई। फैजू ने उर्वशी से बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि जब तुम हार कर हमारी टीम में आई थी तो तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमारे हिसाब से और हमारे तरीके से चलोगी। फैजू का साफ साफ कहना है कि उर्वशी इस घर में किसी की भी सगी दोस्त नहीं है और जहाँ उसे लगता है कि ज्यादा भाव और महत्व मिल रहा है वह वहीं बिना सोचे समझे चली जाती है। उर्वशी ने भी इस बार हार नहीं मानी और उसने फैजू की आंखों में आंखें डालकर करारा जवाब दिया। उर्वशी ने कहा कि मुझे शुरू से प्रिंस की टीम ने ही असली सपोर्ट किया है, इसलिए मैं उनकी ही बात मानूंगी और उनके साथ ही वफादार रहूंगी। दोस्तों, इन दोनों के बीच इतनी भयंकर बहस और चीख पुकार हुई कि इन्होंने पूरा घर अपने सिर पर उठा लिया। रजत दलाल भी इस तीखी लड़ाई में बीच में अचानक कूद पड़े और उन्होंने भी मौका देखकर उर्वशी पर अपना पूरा गुस्सा और भड़ास निकाल दिया। पर पूरे घर के लिए मजे की बात यह है कि इस पूरे भारी हंगामे में मास्टरमाइंड प्रिंस बिल्कुल चुपचाप एक कोने में बैठा सब सुन रहा था और अंदर ही अंदर मजे ले रहा था। तभी तो प्रिंस को इस घर का सबसे बड़ा खिलाड़ी और तेज दिमाग वाला इंसान कहा जाता है जो कभी मात नहीं खाता। वह बिना कुछ बोले और बिना आवाज किए ही लोगों का दिमाग पूरी तरह बदल देता है और अपना काम निकाल लेता है। इतनी सारी कड़वी बातें और ताने सुनने के बाद भी मजबूत उर्वशी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी जगह से बिल्कुल टस से मस नहीं हुई। अब चलते हैं घर के दूसरे कोने में जहाँ एक अलग ही नया ड्रामा चल रहा है जो आपको हंसा हंसा कर लौटपोट कर देगा। अर्चना घर में एक कोने में बैठकर फूट फूट कर मगरमच्छ के आंसू रो रही है। हुआ यूं कि फैजू आजकल अर्चना को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है और उसकी जगह कृष्णा को बहुत ज्यादा अहमियत और समय दे रहा है। अर्चना को फैजू का यह बदलता हुआ बर्ताव देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगा और उसका नाजुक दिल पूरी तरह टूट गया। अर्चना का रोते हुए कहना है कि मैंने शुरू से हर मुश्किल में फैजू का पूरा साथ दिया पर अब फैजू ने मुझे दूध में से एक फालतू मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया है। बेचारी अर्चना अपना यह भारी दुख लेकर रोते रोते मनीषा रानी के पास अपना दर्द बांटने गई। मनीषा ने उसे एक बड़ी बहन की तरह गले लगाकर समझाया कि तू अब उसके पास बिल्कुल मत जा और उससे बात भी मत कर, उसे अपने हाल पर छोड़ दे। लेकिन रुको मेरे दोस्तों, यहाँ भी एक बहुत बड़ा और गहरा राज छुपा हुआ है। कुछ समझदार और टीवी देखने वाले लोगों का मानना है कि यह रोना धोना अर्चना का सिर्फ एक चालाक और सोचा समझा गेम प्लान है। वह कैमरे के सामने जानबूझकर रोकर दर्शकों को बहुत अच्छा और मसालेदार कंटेंट दे रही है और एलिमिनेशन से खुद को बहुत ही होशियारी से बचा रही है। फैंस को भी अर्चना का यह मजेदार ड्रामा और नौटंकी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और सब इसे बहुत मजे से अपने टीवी पर देख रहे हैं। अब अंत में बात करते हैं आने वाले नए टास्क की जो और भी ज्यादा खतरनाक और मजेदार होने वाला है। घर वालों को बिग बॉस की तरह एक नया टास्क मिला है जिसमें उनके हाथों में लाल और नीले रंग का भरा हुआ पानी दिया गया है। उन्हें एक लकड़ी के लंबे डंडे से यह पानी नीचे जमीन पर गिराना है जिसका पानी सबसे पहले जमीन पर पूरी तरह गिर जाएगा। वह लड़का या लड़की गेम में आगे के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। यह नया टास्क सुनने में जितना आसान लग रहा है असल में करने में उतना ही ज्यादा मुश्किल और पसीना निकाल देने वाला है। और अंदर से पक्की खबर यह भी आ रही है कि इस टास्क के दौरान कटारिया और सेव ठाकरे के बीच बहुत भयंकर और हाथापाई वाली बड़ी लड़ाई होने वाली है। दोनों शेर एक दूसरे से बुरी तरह भिड़ने वाले हैं और घर का माहौल आग की तरह बहुत गर्म होने वाला है। तो दोस्तों, अपने घरों में अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए और तैयार हो जाइए एक और धमाकेदार और मसालेदार एपिसोड के लिए। इस पूरे ड्रामे और लड़ाई पर आपकी क्या कीमती राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और अगली मजेदार और चटपटी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अपना पसंदीदा शो।